करें, फॉलो करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जहां समय थम सा गया है। यह है सूरत का हृदय, सूरत का गौरव, सूरत किला। आज हम सिर्फ 100 रुपये की एंट्री टिकट लेकर अंदर जाने वाले ही नहीं हैं। आज हम 450 साल पीछे एक टाइम मशीन में सफ़र करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां पुर्तगाली शक्ति का केंद्र था, जहां से व्यापार के जहाज रवाना होते थे और जहां की दीवारों में भारत के ऐतिहासिक कुछ सबसे दिलचस्प राज्य दफन है। तो चलिए आज मैं आपको इस किले का वो सफ़र कराता हूँ जो आपको हैरान कर देगा। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा स्टेट सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो शायद ही किसी को पता हो। अंदर आते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। ये हवा, ये माहौल, ये सब कह रहा है कि आप सिर्फ एक किले में नहीं बल्कि इतिहास की एक लाइव बुक के अंदर कदम रख चुके हैं। और इस किताब की पहली चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले भेजा जाता है एक छोटे से थिएटर में, जहां हमें इस किले की पूरी कहानी, इसके जन्म से लेकर इसके जीर्णोद्धार तक एक शानदार डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाई जाती है। चलिए हम भी वहीं बैठते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस किले का इतिहास। सॉरी दोस्तों, थिएटर के अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है सूरत किले के बारे में, जिसे आप यहाँ आकर के ही देख सकते हैं। साल था 1540। गुजरात के तट पर सूरत शहर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था, लेकिन इसकी समृद्धि ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। पुर्तगाली, जो उस समय समुद्र के बेताज बादशाह थे, वो बार बार सूरत पर हमला करके इसे लूटते थे। स्थानीय लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तब एक जाने माने सूरत व्यापारी ख्वाजा सफर सलमानी ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने तत्कालीन गुजरात सुल्तान से मदद मांगी और खुद की जमा पूंजी लगाकर इस विशाल किले का निर्माण की शुरुआत करवाई। 1546 में बनी इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर और चूना से नहीं, बल्कि सूरत वासियों की सुरक्षा और गर्व की भावना से बनी थी। ये किला ओरिजिनली तापी नदी के किनारे बनाया गया ताकि नदी के रास्ते होने वाले हमलों को भी रोका जा सके। इसकी दीवारें 4 मीटर मोटी हैं। सोचिए 16वीं सदी में इतना बड़ा निर्माण कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहा। साल 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने सूरत पर कब्जा कर लिया और इस किले पर मुगलों का झंडा लहरा दिया। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां, हर साल ने इस किले पर अपनी छाप छोड़ी। फिर आया अंग्रेजों का दौर और ये किला धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। समय के थपेड़ों और प्राकृतिक क्षति ने इसे जर्जर कर दिया, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 2015 में राज्य सरकार के आदेश पर सूरत नगर निगम की टीम ने टीमें लगाई
55 करोड़ की लागत से दीवारों को बेमिसाल बनाया गया। तुगलक, गुजराती सल्तनत, मुगल, डच, ब्रिटिश सबका असर बचा कर रखा गया। नए संग्रहालय, प्राचीन मूर्तियां, पत्थर की नक्काशी, ऐतिहासिक लेखावली और पुरानी किताबें देखकर दर्शक हैरान हो जाते हैं। 2022 के डिजिटल उद्घाटन के बाद 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आ चुके हैं। देश विदेश के लोग इसकी विरासत जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। मूल संरचना को बरकरार रखते हुए इसे फिर से उसी भव्यता में डाला गया है। ये वीडियो सिर्फ 11 मिनट की है, लेकिन 450 साल के सफर को समेटे हुए है। अब जब हम इस किले को समझ चुके हैं तो चलिए अब असल सफर शुरू करते हैं। अब हमारी आंखें हर कोने के उस इतिहास को देख पाएंगी। तो दोस्तों, इस किले का इतिहास आप सब समझ ही गए और आप सबका नॉलेज लेवल भी बढ़ गया। अब हम सिर्फ पत्थर नहीं देखेंगे, बल्कि उन पत्थरों में छुपे किस्से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस किले की असल टूर। में है अद्भुतता। गार्ड रूम, हमाम खाना, भूमिगत टंकी, कैद खाना। घूमते हुए सोचते हैं, यहाँ कितनी सेनाओं ने डेरा डाला, कितनी सभ्यताओं ने राज देखा, कितने विदेशी व्यापारी आए। मिनी थिएटर की डॉक्यूमेंट्री के दृश्य बार बार आंखों के सामने आते हैं। तुगलक काल में 1372 की नींव, 1546 में सुल्तान महमूद शाह तृतीय का विस्तार, ब्रिटिश दौर का स्टोरेज ऑफिस, नक्काशीदार बालकनी, फर्श पर जैक आर्च, दीवारों पर रंगीन रोशनी, हर आंगन की कहानी खुद में अद्वितीय है। और ये देखिए नज़ारा तापी नदी का। ये व्यू शायद इस किले का सबसे वैल्यूबल एसेट था। नदी के रास्ते आने वाले जहाज, व्यापार का सामान, सब कुछ इस किले की नज़रों के सामने से गुजरता था और इसलिए इस किले ने सूरत को सूरत बनाया। ये किला सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सूरत की इकोनॉमिक पावर का सिंबल था। किले की ऊंचाई से दिखती है ताप्ती नदी, शहर की हलचल, व्यापार का इतिहास। सोचिए, 84 देशों तक यही फोर्ट व्यापार का मुख्य केंद्र था। कभी यहाँ मुगल बादशाह अकबर ने जीत का जश्न मनाया, कभी ब्रिटिश झंडे का ऊंचा बुर्ज, कभी गुजराती सल्तनत की शान।
कभी डच कोर्ट के दस्तावेज, हर गैलरी, हर तल, हर कोना इतिहास के मोती लिखे पड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एक स्टेट सीक्रेट तो सुनिए। कहा जाता है कि इस किले के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल था जो सीधे नदी के दूसरे किनारे तक जाता था। इमरजेंसी सिचुएशन में राजा और उनकी फैमिली इसी टनल के जरिए सेफ निकल जाते थे। हालांकि अब इस टनल का एंट्रेंस बंद कर दिया गया है। वह एक राज है, लेकिन कौन जाने, शायद कोई इतिहासकार इस राज को खोलने का जिम्मा ले। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे हिस्ट्रिकल और अमेजिंग पैलेस की टूर लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।